हेलो, आपका मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट कोरोना के वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं और जल्दी ही कामयाबी भी मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ा गुड न्यूज़ यह है कि कोरोना का वैक्सीन नेचुरली बन रहा है। नेचुरली अब कैसे आप समझिए और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि नेचुरली कोरोना का वैक्सीन कैसे बन रहा है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, हम सभी को समझना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि कभी किसी ज़माने में, ये बात 1796 की है, 1796 की, कि यूरोप में एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैली थी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। जैसे आज कोरोना वायरस है जिससे लोग परेशान हैं, कभी किसी ज़माने में यूरोप में स्मॉल पॉक्स से परेशान थे और लोग एक्सपायर कर रहे थे, यानी उनकी मौत हो रही थी। उसी बीच इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को बनाने में लग गए और उनको कामयाबी 1797 में, यानी 1 साल के बाद मिल गई। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन पहला वैक्सीन था। अब मैं बता दूं कि ये वैक्सीन कैसे बना, क्योंकि कैसे बना जब जान जाइएगा तो फिर अभी कोरोना का वैक्सीन नेचुरली कैसे बन रहा है ये आप समझ जाएंगे। तो हुआ कुछ ये यूं कि एडवर्ड जेनर ने, और हाँ मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था तो ऐसा था कि अगर एक को स्मॉल पॉक्स हो गया और दूसरा हेल्दी पर्सन वहां पर अगर आ गया तो उसको भी हो जाता था। तो आइए समझें कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि काऊ पॉक्स के फफोला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लिस्टर, फफोला, काऊ पॉक्स, नॉट ए स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स के फफोले से लिक्विड को निकाला, यानी द्रव को, और निकालने के बाद एक हेल्दी बच्चे के स्किन पे रब किया, यानी लगा दिया। अब समझा? और फिर 1 या 2 महीने के बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स के फफोले से लिक्विड को निकालकर उसी बच्चे के स्किन पर रब कर दिया, यानी लगा दिया। पहले काऊ पॉक्स के लिक्विड को लगाया और फिर 1 या 2 महीने के बाद स्मॉल पॉक्स के लिक्विड को लगा दिया। तब देखा उन्होंने कि उस बच्चे को जो हेल्दी था अभी भी हेल्दी है, यानी उसको स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं हुआ, यानी उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स के लिक्विड का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जबकि इसके पहले क्या हो रहा था कि किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया और वहां पर कोई हेल्दी पर्सन आके बैठ गया तो उसको भी हो जाता था, और यहां क्या हो रहा है, बादाब्ता स्मॉल पॉक्स के लिक्विड को लगा दिया गया और उसको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पहले काऊ पॉक्स के लिक्विड को जो लगाया गया था, वही काऊ पॉक्स के लिक्विड में जो वायरस था, वही वायरस वैक्सीन बन गया। किसका? स्मॉल पॉक्स का। समझा? यानी एक काऊ पॉक्स का वायरस वैक्सीन बन गया स्मॉल पॉक्स के वायरस का, यानी कि काऊ पॉक्स का वायरस दुश्मन बन गया स्मॉल पॉक्स के वायरस का। इस तरह से
वैक्सीन, पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बना, फिर धीरे धीरे कई वैक्सीन बना, ठीक है। लेकिन वो नेचुरली नहीं हुआ था, वो बनाया गया। और अभी क्या हो रहा है, अभी आइए मैं आपको समझाऊं क्या हो रहा है। अभी हमारे इंडिया के भुवनेश्वर में, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो जान लीजिए, भुवनेश्वर में आधे से ज्यादा आबादी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक भी हो गए, यहां तक कि सिम्टम भी उनमें नहीं देखा गया। और आधे से ज्यादा आबादी को हुआ और वो ठीक भी हो गए, ठीक है। अब कैसे, ये आइए समझिए। ये बात है जुलाई की, ठीक है। जुलाई 2020 में जब सर्वे हुआ तो देखा गया कि 1.41% लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो बीमारी से लड़ता है, ठीक है। तो देखा क्या गया कि 1.41% लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने का एंटीबॉडी है। फिर एक महीना के बाद जब अगस्त में सर्वे किया गया तो ये परसेंट बढ़ करके 5.1 हो गया। और जब एक महीना के बाद सितंबर में सर्वे किया गया तो ताज्जुब होगा कि 45% लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी पाया गया। यानी एक महीना के बाद, अगस्त सितंबर, एक महीना में कितना हो गया, 5.1 से बढ़कर के कितना हो गया, 45 हो गया। और अभी देखिए अक्टूबर नवंबर में सर्वे हो रहा है, आई होप कि वो परसेंट और बढ़ेगा। और जैसे ही ये परसेंट 60 to 70 हो जाएगा, 60 से 70% हो जाएगा, तो इसको नाम दिया जाएगा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है ये तो आप समझ गए। इसके पहले हम आपको बता दें कि वो जो एंटीबॉडी है वो क्या है, वो जो एंटीबॉडी बन रहा है वो क्या है, वही है नेचुरल वैक्सीन, ठीक है, नेचुरल वैक्सीन। हाँ, तो मैं बताऊं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि जैसे ये परसेंट 60 to 70 हो जाएगा, इसे नाम दिया जाता है या नाम दिया जाएगा हर्ड इम्यूनिटी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी को नाम तो दिया जाएगा, यानी नाम दिया जाता है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या, तो हर्ड का मतलब होता है झुंड यानी मासेस, और इम्यूनिटी आप समझ रहे हैं क्या है, यानी कि ये जो इम्यूनिटी है ये किसी दवा से नहीं मिलेगा, किसी दवाई से नहीं मिलेगा, किसी मेडिसिन से नहीं मिलेगा, ये इम्यूनिटी किसी फूड से नहीं मिलेगा, ये इम्यूनिटी हर्ड से मिलेगा, लोगों के भीड़ से मिलेगा। देखा, यानी कि हर्ड से यानी लोगों से ही लोगों के बीच में रहने से ही लोगों को इम्यूनिटी मिलेगा। तो कितना यानी पॉजिटिव बात है, यानी कि धीरे धीरे ये बीमारी कम हो ही रही है, आप देख भी रहे हैं, और कम होती जाएगी। और इसी बीच अगर वैक्सीन आ गया, ठीक है, जो साइंटिफिकली वैक्सीन होता है वो आ गया तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन जान लीजिए कि ये तो बहुत पॉजिटिव बात है जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इसमें लापरवाही जरा भी नहीं बरतना है, ठीक है। जैसे हम लोगों को जो कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, या फिर मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, ये सब और भी वगैरह वगैरह जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि अगर लापरवाही किया तो ये जो नेचुरल वैक्सीन मिल रहा है ये फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके साथ शर्त ये है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे ही हमको इम्यूनिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर लापरवाही बरतेंगे और कुछ हो गया और मेरा एंटीबॉडी वीक है तो फिर एक बड़ा सा हार्म हो सकता है। तो लापरवाही नहीं बरतना है। लेकिन हाँ, ये खुशी की बात है, बहुत पॉजिटिव बात है कि दो तरह का वैक्सीन मिलने जा रहा है। एक तो साइंटिफिकली मिलेगा ही, और साथ में हर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी हम लोगों को धीरे धीरे वैक्सीन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा तो थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही कारआमद है, फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोग इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानें। ओके, थैंक यू।